हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉलॉइड डिस्पर्जन के बारे में, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की। तो इसमें देखते हैं आज कॉलॉइड डिस्पर्जन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन और उसका डिस्पर्स सिस्टम एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से कैरेक्टर हैं उसके। ठीक है, तो कॉलॉइड डिस्पर्जन क्या होता है, तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट का पहला ही टॉपिक है, कॉलॉइड डिस्पर्जन। ठीक है, तो पूरी यूनिट इसी पे ही बेस है हमारी, कॉलॉइड डिस्पर्जन पर। ठीक है, तो इसमें पहले समझते हैं कॉलॉइड डिस्पर्जन होता क्या है। तो कॉलॉइड डिस्पर्जन क्या होता है, एक हेट्रोजीनस सिस्टम होता है जो मेड अप ऑफ एक डिस्पर्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें जो डिस्पर्ड फेज का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगा। सबसे पहले समझिए कॉलॉइड डिस्पर्जन आया कहाँ से। ठीक है, तो कॉलॉइड डिस्पर्जन का जनरेशन कहाँ से हुआ है, कहाँ से ये पैदा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि सल्यूशन, आप जानते हो कि सल्यूशन क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक सल्यूट एक सोलवेंट। सल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, सोलवेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। तो जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सोलवेंट होता है, और जो स्मॉल अमाउंट में होता है किसी सल्यूशन में वो क्या होता है, सल्यूट होता है। ठीक है, अब सल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं हमारे, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं, जिनमें सिंगल फेस हो, मतलब सल्यूट और सोलवेंट लिक्विड नेचर के हो, मतलब एक ही नेचर के हो। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे होमोजीनियस। ठीक है, और एक होते हैं जिनमें डबल फेज हो, मतलब दो अलग अलग नेचर के हों, जैसे एक सॉलिड एक लिक्विड, तो वो होता है हमारा हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, प्रॉपर मतलब सल्यूशन दिखता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसमें सॉलिड और लिक्विड होते हैं। तो अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे बनता है, तो इसमें क्या होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड में क्या होते हैं, डिस्पर्ज होते हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्पर्जन फेज, वो डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है, डिस्पर्ज फेज क्या है हमारा, सॉलिड है। तो ये क्या बनता है, हेट्रो, मतलब हेट्रो एट या हेट्रो सॉल्यूशन। ठीक है, और देन ये हेट्रो सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होते हैं जो पार्टिकल, अगर जो ये हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाया हमारा ये, अब ये हेट्रोजीनस मिक्सचर किससे बना था, सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड से, देन हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर बना था। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या हो, ऐसा हेट्रोजीनस मिक्सचर या ऐसा हेट्रोजीनस सॉल्यूशन जिसमें ये जो पार्टिकल थे, ये सॉलिड के पार्टिकल है, ये दिखाई ना दें, मतलब विजिबल ना हो, तो इससे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कॉलॉइड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है दो टाइप सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, जो ये हमारा हेट्रो सॉल्यूशन होगा जिसमें दिखाई ना दे पार्टिकल, तो उसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट का साइज होगा वो कितना होगा, कम होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, इनके बीच में होगा। ठीक है, तो जो 1 माइक्रोमीटर होता है वो कितना होता है साइज, 1000 नैनोमीटर होता है उसमें, 1000। ठीक है, सो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का जो होगा वो क्या होगा हमारा, ये कॉलॉइड डिस्पर्जन होगा या कॉलॉइड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सल्यूट क्या है हमारा, डिस्पर्ड फेज, और ये सोलवेंट क्या है हमारा, डिस्पर्जन मीडियम, तो देन हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब इसी डिस्पर्ड फेज को और डिस्पर्जन मीडियम को क्या कहते हैं, हम डिस्पर्ड सिस्टम कहते हैं। तो डिस्पर्ड फेज डेफिनेशन आती है, तो क्या लिखोगे आप, व्हेन द डिस्पर्ड फेज आर कंबाइन विथ डिस्पर्जन मीडियम देन डिस्पर्ड फेज साइज इज 1 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक, मतलब 1000 नैनोमीटर है। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड डिस्पर्ड सिस्टम या कॉलॉइड डिस्पर्जन, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलॉइड डिस्पर्जन, जिसमें मतलब क्या हो, सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड तो होता है, लेकिन उसका पार्टिकल कितना होता है, 1 नैनोमीटर से, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, मतलब ये आंखों से दिखाई भी नहीं देता, आई से भी नहीं देख सकते इसे। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा कॉलॉइड डिस्पर्जन। सो कॉलॉइड डिस्पर्जन क्या होता है, एक डिस्पर्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम इक्वल टू कॉलॉइड डिस्पर्जन। ठीक है, जिसमें डिस्पर्ड फेज का साइज कितना होगा, 0.9। अगर हम इसका साइज कम या ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, तो कम या ज़्यादा करने से क्या होता है, ये सॉल्यूशन 3 टाइप से बढ़ जाता है हमारा। पहला होता है एक मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, एक होता है कॉलॉइड डिस्पर्जन, और एक होता है कोर्स डिस्पर्जन। जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में होगा तो वो जो साइज है ना इसका,
डिस्पर्ड फेज का जो इसमें सॉलिड पड़ा है उसका कितना होगा हमारा, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो वो होगा हमारा मॉलिकुलर डिस्पर्जन। और जिसमें साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, मतलब 1000 नैनोमीटर तक होगा। तो उसमें क्या होगा, या 1 nm से 1 माइक्रो एम तक, ठीक है। तो उसमें ये वो क्या होगा हमारा कॉलॉइड डिस्पर्जन। अगर इसमें जो हमारा डिस्पर्ड फेज है मतलब सॉलिड फेज है, और अगर इसका जो हमारा डिस्पर्ड फेज है उसका साइज क्या होता है 1 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, वो कोर्स डिस्पर्जन कहलाएगा। तो ये थे हमारे डिस्पर्जन और कॉलॉइड डिस्पर्जन क्या था पूरे। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अब ये पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस सिस्टम कॉलॉइड डिस्पर्जन। इट इज़ ए हेट्रोजीनियस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इन दिस वन सब्सटेंस इज डिस्पर्ड एज ए वेरी फाइन पार्टिकल, मतलब डिस्पर्ड जो होता है हमारा डिस्पर्ड फेज होता है तो वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें वो डिस्पर्ज होता है उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, ठीक है। और द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्ड फेज इज रेंज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, तो मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है। और द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्ड फेज रेंज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर। और ग्लूक स्टार्च जिलेटिन ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये कॉलॉइड डिस्पर्जन है, इसमें डिस्पर्ड फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। और सम अदर डेफिनेशन, तो इसकी जो 3 टाइप मैंने बताए थे, एक मॉलिकुलर डिस्पर्जन, कोर डिस्पर्जन और कॉलॉइड डिस्पर्जन। मॉलिकुलर डिस्पर्जन में क्या होगा, जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से लेस देन होगा, कम होगा, ठीक है। और ये इनविजिबल होगा, इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, ठीक है। सो देयर पार्टिकल पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे ऑक्सीजन है, ग्लूकोज हैं और नाइट्रोजन और कुछ गैसेज, ये क्या होती हैं, मॉलिकुलर डिस्पर्जन होते हैं, ठीक है। और कोर्स डिस्पर्जन क्या होते हैं, कोर्स डिस्पर्जन जिसका साइज 1 नैनोमीटर वो 1 माइक्रोमीटर से बड़ा हो, ठीक है। तो ऐसे कोर्स डिस्पर्जन, दीज आर दो डिस्पर्जन विच पार्टिकल साइज डिस्पर्ड फेज इज मोर देन 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन, सो इजीली विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं। और ऑल्सो रिटेंशन इन नॉर्मल फिल्टर पेपर, ठीक है, रिटर्न मिल जाते हैं हमें फिल्टर पेपर से जब हम पास करेंगे। और पार्टिकल आल्सो सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी के अंडर में सेटल होता है, जैसे सस्पेंशन होता है, ठीक है। और कॉलॉइड डिस्पर्जन क्या होता है, जिसका पार्टिकल साइज क्या होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो दीज आर दो डिस्पर्जन जिन विच पार्टिकल साइज द रेंज इज 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। कैन नॉट बी विजिबल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होते हैं ना जनरली जो रखे रहते हैं उनसे नहीं देख सकते, इसके लिए भी हमें क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है इन्हें देखने के लिए, ठीक है। और ये पास थ्रू फिल्टर पेपर से, बट पास थ्रू सेमी पेमेंट क्या होते हैं, ये फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं और सेमी पेमेंट मेम्बर से भी पास हो जाते हैं, दोनों से पास हो जाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, फॉग हो गए, ये सब, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्ड सिस्टम, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्पर्जन फेज या डिस्पर्जन मीडियम, तो ये 8 स्टेट में पाए जाते हैं, 8 टाइप में। पहली स्टेट होती है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, अगर सॉलिड सॉलिड हो, जब हमारा डिस्पर्ड फेज मतलब कम क्वांटिटी वाला फेज, लार्ज क्वांटिटी वाला फेज, तो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, या दोनों ही सॉलिड सॉलिड हों तो क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ज़्यादा कम अमाउंट में सॉलिड है और सॉलिड लार्ज अमाउंट में, दोनों में अगर सॉलिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जनरली सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कॉलॉइड गोल्ड मिलता है, ठीक है। और फिर आता है लिक्विड, दूसरा सिस्टम है इसका, या दूसरा टाइप है हमारा किसका, डिस्पर्ड सिस्टम का, लिक्विड सॉलिड सिस्टम। लिक्विड सॉलिड सिस्टम में एग्जांपल है इस नेम का सिस्टम जेल, इसमें क्या होगी, सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, लिक्विड की कम रहेगी, तो जेल फॉर्म, जैसे वैक्स जेल है इनका एग्जांपल। फिर गैस एंड सॉलिड कंसंट्रेशन, तो गैस और सॉलिड में क्या होगा, गैस वो सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में, गैस कम अमाउंट में, ठीक है। तो ये क्या होगी, सॉलिड फॉर्म, जैसे रबड़ होगी, ठीक है। तो ये तो सॉलिड के लिए। अब लिक्विड के लिए, लिक्विड के साथ सॉलिड मिला दो, एक बार लिक्विड के साथ लिक्विड मिला दो, एक गैस के वो लिक्विड के साथ गैस मिला दो, तो ये 3 स्टेट। तो जब लिक्विड के साथ हम सॉलिड को मिलाते हैं तो हमारा सोल्यूशन क्या बनता है, जैसे मोइस्ट पेंट, प्रोटीन वगैरह, ठीक है। और जब लिक्विड के साथ लिक्विड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा इमल्सन, मिल्क वगैरह, ठीक है। और गैस को जब वो लिक्विड को गैस के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा फॉर्म,
तो ये हमारा डिस्पर्जन सिस्टम के टाइप है। इस जैसे सॉप हो गया, लेदर हो गया, सोडा वाटर हो गया, ठीक है, जब लिक्विड को गैस के साथ मिलाते हैं, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है। और जब गैस को सॉलिड, अब गैस के नेचर पे आ जाओ, तो गैस को सॉलिड के साथ मिलाओगे। गैस क्या है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, और गैस सॉलिड क्या है डिस्पर्स फेज। अब गैस को सॉलिड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक एरोसोल ऑफ सॉलिड बनते हैं, जैसे स्मोक हो गई, डस्ट स्टॉर्म हो गई, ठीक है। और फिर जब गैस को लिक्विड के साथ मिलाते हैं तो हमारे एरोसोल ऑफ लिक्विड या फॉग क्लाउड बनते हैं, ठीक है। तो ये तो गैस की एक फॉर्म नहीं होती, जो गैस होती है वो कभी मिक्स नहीं होती आपस में। सो गैस होमोजीनियसली या कॉलोइड डिस्पर्सन आर वे हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये दो ही होते हैं गैस के, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कॉलोइड डिस्पर्जन, कॉस्ट डिस्पर्जन की क्या क्या इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर इनकी एक लाइन में लिख रखी है। तो कैरेक्टरिस्टिक पहली क्या होती है, पार्टिकल साइज। तो आपको पता ही है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में कितना होगा, लेस देन 1 होगा, 1 nm होगा। और कॉलोइड डिस्पर्जन में 1 nm टू 1000 nm तक, मतलब 1000 nm तक। और देन कोर्स डिस्पर्जन मोर देन 1 nm। और इसकी विजिबिलिटी क्या होगी, अगर इनकी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होंगे, ये इनविजिबल होंगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही ओनली दिखेंगे हमारे मॉलिक्यूलर, और विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर इनविजिबल होते हैं, ठीक है। और ये विजिबल दिख जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रो, और विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। कोर्स डिस्पर्जन वाले हमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। और डिफ्यूजन रेट क्या होता है, इन जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है इनका ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जल्दी ये किसी को भी क्रॉस कर जाएंगे, मतलब हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, ठीक है। और इनका कॉलोइड डिस्पर्जन का वेरी स्लो होता है, और इसका नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज ही नहीं होते, ठीक है। और सेपरेशन क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का होता है इसका तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दिखते ही नहीं है पहली बात तो। और कॉलोइड डिस्पर्जन का क्या होता है, इसका सेपरेशन किसके द्वारा कर दिया जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। और कोर्स डिस्पर्जन का थ्रू फिल्टर पेपर के द्वारा सेपरेशन। और सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन वाले सेटल नहीं होते हैं, नॉट सेटल। और जो कॉलोइड डिस्पर्जन है अंडर साइंटिफिक में सेटल हो जाते हैं। और ग्रेविटी के अंडर में हमारे कौन से, कोर्स डिस्पर्जन वाले सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और नेचर क्या होता है, जो हमारे कॉलोइड वो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं, मतलब ट्रू होमोजीनियस जिसे कहते हैं। और जो हमारे कॉलोइड वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के। और जो हमारे कोर्स डिस्पर्जन वाले होते हैं वो भी हमारे हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनकी अपीयरेंस कहाँ होती है, तो ये तो ट्रांसपेरेंट होते हैं जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन वाले हैं। लेकिन जो कॉलोइड डिस्पर्जन वाले क्लाउडली, बादल किसी में, मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में, वो किसी बीकर में या किसी में इक्विपमेंट में ये रखा है तो उसमें क्या होगा, क्लाउडीनेस आ जाएगी। और अगर ये हमारा कोर्स डिस्पर्जन अगर किसी कंटेनर में रखा है तो उसमें ओपेक या क्लाउडी आएगी। और टिंडल इफेक्ट क्या है, तो जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन इनका पार्टिकल बहुत छोटा, तो ये सब टिंडल इफेक्ट को शो ही नहीं करते हैं। और जो कॉलोइड डिस्पर्जन ये शो करते हैं, और जो हमारे कोर्स हैं वो भी शो करते हैं। फिर ब्राउनी मोशन इनका कम होता है मॉलिक्यूलर का, और जो हमारे कॉलोइड वाले इनका शो होता है, कम होता है लेकिन इनका शो होता है। और ये मे बी नॉट, मतलब इनका तो शो ही नहीं होता ब्राउनी मोशन, ठीक है। और एग्जाम्पल कैसे है, जैसे ऑक्सीजन और अदर गैसेज, ऑर्डिनरी गैस जैसे ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये सब किसके हैं, मॉलिक्यूलर के। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसमें, ऑक्सीजन गैसेज हैं, और कोई और अदर गैसेज जैसे नाइट्रोजन, ये सारी गैसेज। और ऑर्डिनरी आयन, ग्लूकोज सॉल्यूशन वगैरह किसके एग्जाम्पल हैं, मॉलिक्यूल के। और दूसरे आते हैं चीज़, बटर, जेली, पेंट, मिल्क और पॉलीमर्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे कॉलोइड के। और देन कोर्स डिस्पर्जन के एग्जाम्पल सस्पेंशन, ग्रेन्स ऑफ सैंड, और सारे जितने भी इमल्सन होते हैं ये किस में आते हैं, हमारे इसी में कोर्स डिस्पर्जन में, ठीक है। अब कॉलोइड डिस्पर्जन आपने अच्छी तरह, अब इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं कॉलोइड डिस्पर्जन के, तो कॉलोइड सिस्टम के एप्लीकेशन क्या होते हैं, कॉलोइड सिस्टम सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर प्रोटीन के आर इफेक्टिव इन जर्मिसाइड, सो नॉट कॉज इरिटेशन एज आयोनिक सिल्वर साल्ट में। और कॉलोइड कॉपर यूज्ड इन कैंसर में, जो कॉलोइड कॉपर होता है ना,
और वो कॉलोइड गोल्ड कहाँ यूज होता है, डायग्नोस्टिक के एजेंट में, और कॉलोइड मर्क्यूरी जो होती है ना वो यूज होती है सिंपलिस में, और जो एसोसिएशन कॉलोइड वाले होते हैं ये यूज होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी कुछ कंपाउंड की बढ़ाने के, ठीक है। और जो कॉलोइड्स होते हैं कॉलोइड सिस्टम का और कहाँ यूज होता है, ब्लड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूशन ऐसे डेक्ट्रान PPB में, ठीक है, PVP एंड जिलेटिन हाइड्रोलिक कॉलोइड टू रिस्टोर एंड मेंटेन ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, और आयरन डेक्ट्रन कॉम्प्लेक्स किसके लिए, नॉन आयोनिक या हाइड्रोफिलिक यूज ट्रीटमेंट ऑफ अनेमिया के लिए, ठीक है। तो ये था। अब इनसे कॉलोइड डिस्पर्जन का पिछले साल एक पेपर पूछा गया था 21-22 में, ठीक है। उससे पहले इसका क्वेश्चन आते हैं, बस यही मेन क्वेश्चन पूछा जाता था, क्लासीफाई कॉलोइड क्या होते हैं, कंपायर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये कॉलोइड डिस्पर्जन की जनरल प्रॉपर्टी थी, क्लासिफिकेशन अगले में, ठीक है।